जय हिंद। हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है। मेरा चैनल का नाम राकेश सर, जो कि मेरा ही नाम है। इस चैनल पर आज मैं डिटर्मिनेंट्स का एक और टॉपिक यानी डिटर्मिनेंट्स का एक और वीडियो बनाने जा रहा हूं। जो आज डिटर्मिनेंट्स का यानी सारणी का जो टॉपिक होगा वह है सारणी का अनुप्रयोग। सारणी का अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, इस टॉपिक पर मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। जब त्रिभुज के तीन बिंदु, जो कि नियामक बिंदु होती है, तीन शीर्ष बिंदु दिया हो। आज हम डिटर्मिनेंट्स का एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों को कुछ सवाल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। जब त्रिभुज के तीन बिंदु दिए हो, डिटर्मिनेंट्स सारणिक से सारणी का प्रयोग कर। सारणी का प्रयोग कर। 9th क्लास, 10th क्लास, 10वां और 9वां क्लास में आज तक हम लोग पढ़े हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो नियामक बिंदु होता है उसका फॉर्मूला 10वां क्लास में जो हुआ है 1/2 x1 y1 माइनस y3, ये जो y1 माइनस y2 ये जो है हम लोग 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। जब तीन बिंदु यानी x y x2 y2 x3 y3 दिया हो, तब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे सारणी का प्रयोग कर। इस बिंदु को मैं, जो कि तीन बिंदु दिया हुआ है, इस बिंदु को मैं आप लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बताऊंगा, जो सारणिक विधि होगा। 10th क्लास में जो हम लोग पढ़े हैं वह विधि नहीं होगी, इसमें हम लोग सारणिक विधि से बनाएंगे, यानी डिटर्मिनेंट्स मेथड, यानी डिटर्मिनेंट्स का प्रयोग कर हम लोग आज त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। हम लोग जानते हैं कि एक x एक y, एक x y जब तीन बिंदु है तो x1 y1 x2 y2 y3 x3 इत्यादि होती है। हम लोग सब पहले से ही जानते हैं इसके बारे में। इसलिए त्रिभुज
का क्षेत्रफल। यह टॉपिक हर एग्जाम में, इंटरमीडिएट में क्वेश्चन आता है, बहुत ही वीवीआई है। यही क्वेश्चन है, यह फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट्स का। यह फॉर्मूला है जिससे हम लोग सारणिक विधि से ये दिए हुए 3 बिंदुओं को हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं 1/2। इसमें हम लोग मान पुटअप कर देंगे। जो ये मान है x1, x2, x3, y1, y2, y3। मान पुटअप किए। हम लोग जानते हैं कि इसका वर्ग इकाई होती है, वर्ग इकाई क्या होती है? वर्ग इकाई, यानी क्षेत्रफल का यूनिट, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक वर्ग इकाई, आयतन का एसआई मात्रक घन इकाई। इसी तरह यहाँ पर वर्ग का वर्ग इकाई, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट्स मेथड यानी सारणी का मान ज्ञात करेंगे। जो इस सारणी का मान ज्ञात करेंगे और इससे मल्टीप्लाई होगी 1/2 बड़ी कोष्ट इसलिए क्योंकि 1/2 मल्टीप्लाई है। और यहाँ पर हम लोग इसका डिटर्मिनेंट्स का मान ज्ञात करेंगे, जो आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं। यदि नहीं देखे हुए हैं सारणी का मान ज्ञात करने के लिए, तो मेरा वीडियो इस पर अपलोड है, आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं। वन कॉलम रो, हम लोग जानते हैं कॉलम रो खत्म। 2 1 जा 2 माइनस 2 1 जा 2 प्लस -2। इसका कॉलम इसका रो कॉलम तो 0 -1 घटाओ जब गुना होंगे तो प्लस रो कॉलम रो खत्म 0। आए दोनों माइनस, ये दोनों गुना होंगे तो 2 1 जा 2 इसके आगे 1/2 1 गुना घटाओ 2 घटाओ 4 -2 गुना 1 प्लस 1 गुना -2, 0 में से घटाएंगे -2 और 0 1 और -2 -4। इसके आगे 1/2 -4 1 -4 गुना हुआ -2 -2
वर्ग इकाई 1/2 -4 -2 -2 -8 वर्ग इकाई 1/2 इंटू -8 -4 वर्ग इकाई चूंकि -4 वर्ग इकाई आंसर -4 से 4 वर्ग इकाई इसलिए हुआ क्योंकि वर्ग इकाई यानी माइनस जब भी क्षेत्रफल होता है तो वो हमेशा धनात्मक में होता है, न कि ऋणात्मक में। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसी तरह एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जो मेरा व्हाइट बोर्ड है थोड़ा बड़ा है इसलिए डाउन में है, इसलिए हम कैमरा को भी डाउन किए। क्वेश्चन नंबर देखिए, हम ज्यादा माइनस वाला ही दिए क्योंकि आप लोगों को सिंपल ना देकर माइनस दिए है, क्योंकि आप लोगों को माइनस का कंफ्यूज क्लियर होगी। इस क्वेश्चन को हम लोग आंसर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे डिटरमिनेंट्स मेथड से। हल त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। आप लोग जब एग्जाम में आप लोगों को कॉपी पर बनाना होगा तो इस तरह से अच्छी तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं ना, डायरेक्ट हम मान भरकर बता दे रहे हैं। 1/2 1 2 -3 -1 -1 4 1 1 1 वर्ग इकाई हम लोग लास्ट में दे देंगे। वर्ग इकाई से कोई नहीं दिक्कत है। वर्ग इकाई इसके आगे, इसके बाद 1/2 हम लोग सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। सारणिक का मान ज्ञात करेंगे 1/2 1 1 में ये कोष्ठ रो कॉलम रो कॉलम खत्म। रो 1 1 -1 माइनस 4 1 जा 4 माइनस प्लस माइनस -1 -1 माइनस प्लस 1 हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। माइनस प्लस, फिर से देखिए फॉर्मूला माइनस अंक दोनों गुना हुआ तो प्लस 1। इसका रो कॉलम खत्म 2 1 जा 2 माइनस 2 1 जा 2 माइनस 3। यहाँ पर भी माइनस, देखिए माइनस क्या है, माइनस प्लस 1 1 रो कॉलम 2 8 -3 1/2 1 गुना -5 प्लस 1 गुना 5 प्लस 8 गुना 5 -1 -4 -5
2 3 5, 8 में से 3 घटाए 5, 1/2 माइनस 5, 5 1 है 1 1 1 माइनस 5 5 5 एक 5 कट गया यानी 5/2 वर्ग इकाई। ये आपका आंसर। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को इस सारणी का अनुप्रयोग कर दिए हुए 3 बिंदुओं का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। मैं आपका अति अति धन्यवाद दूंगा। आप लोगों का जितना हमें सहयोग मिलेगा मैं उतना ही आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक्स।